हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक जो है अंग्रेजी शासन के समय महत्वपूर्ण विद्रोह और उनके समय में आंदोलन। तो इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं जितने भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आप उनको देख लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में आसानी से कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जो भी टॉपिक का है वो छूटेगा नहीं, अभी मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी है। उसके बाद सन्यासी विद्रोह 1760 से लेकर यह 80 तक चला था। इस समय से स्टार्ट होता है, जिसमें सन्यासियों के का तीर्थ पर आने जाने पर कर लगाया, प्रतिबद्ध कर दिया और गिरी संप्रदाय के सन्यासी को अन्याय के विरुद्ध में लड़ने की एक परंपरा थी, यानी वह अन्याय नहीं सहते थे। और 1770 ईस्वी में बंगाल में क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ा और उस समय कर जो था क्या कर दिया, दोगुना तिगुना कर दिया। उसी के लिए उसी के विरुद्ध में इन्होंने क्या कर दिए, उस समय ये महत्वपूर्ण विद्रोह कर दिए। उसके बाद विद्रोह जो है यह 1760 से 1800 तक चला। इसमें आदिवासियों का विद्रोह भी हुआ, जिसमें 3 चरण में बांट दिया गया। प्रथम चरण में हुआ जिसमें 1795 से लेकर 1860 ईस्वी में, जिसमें संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, खोड़ा विद्रोह ये सब हुआ। और द्वितीय चरण में हुआ जिसमें 1860 से लेकर 1920 में, जिसमें भील विद्रोह, नायकदा विद्रोह ये सब वगैरह हुआ। इसके बाद तृतीय चरण में 1920 में के बाद का जैसे ताना भगत सिंह ये सब क्या हुआ, तृतीय विद्रोह में हुआ। उसके बाद इसी में आएगा 1855 ईस्वी में, 1855 से 56 में हुआ था, जो कि तिलका मांझी ने क्या किया था, भागलपुर के कलेक्टर को, यानी भागलपुर के कलेक्टर था ये अगस्टम को क्या कर दिया, तीर धनुष से मारकर उसको मृत्यु को प्राप्त करा दिया। उसके बाद वो जख्मी कर दिया। उससे लेकर तिलका मांझी को क्या किया, वहां भागलपुर के चौराहे पर, जो कि तिलका मांझी चौक आज के वर्तमान में उनका नाम है वहां का, उनको वहां फांसी दे दी गई। वो सब देखेंगे। बिरसा मुंडा, जो कि बिरसा मुंडा द्वारा हुआ। इसके बाद संथाल विद्रोह हुआ, उसके बाद वो ये पाइका विद्रोह हुआ, नील आंदोलन हुआ। तो ये सब हम लगातार देखेंगे, जितना भी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम देखते हैं। सन्यासी विद्रोह हुआ ये बिहार और बंगाल में। कहाँ प्रभावित, ये प्रभावित क्षेत्र हो गया आपको बिहार और बंगाल में। इनका नेतृत्व किए थे केना सरकार, जो कि द्विजनारायण। यह 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। कब तक चला, 1760 से 1800, यानी सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में इसका ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र था, जिसमें केना सरकार द्विजनारायण 1760 से 1800 तक चला। उसके बाद फकीर विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ। इनका प्रभावित क्षेत्र हो गया बंगाल। और मजनू शाह, कौन थे, मजनू शाह और चिराग अली। किसने थे, मजनू शाह और चिराग अली। 1776 से लेकर 1777 ईस्वी तक चला। उसके बाद रंगपुर विद्रोह, जो कि रंगपुर में दिनाजपुर ये प्रभावित क्षेत्र हुआ। दिनाजपुर ये पड़ता है झारखंड में। उसके बाद इसमें धीरज नारायण, जो कि कब 1783 ईस्वी में विद्रोह किए। इसके बाद पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना, जो कि झारखंड, इसका प्रभावित क्षेत्र है झारखंड। उसके बाद रमना आईडी जगन्नाथ देव, यह 1772 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक जो कि चला। उसके बाद चुआरो विद्रोह बांकुड़ा, जो कि बंगाल में पड़ता है। बांकुड़ा कहाँ पड़ता है, बंगाल में। उसके बाद जगन्नाथ सिंह, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो जगन्नाथ सिंह, जो कि 1769 ईस्वी से लेकर 1809 ईस्वी तक चला। उसके बाद चेरो विद्रोह यह पलामू कहाँ पड़ता है, पलामू झारखंड में पड़ता है, जो कि भूषण सिंह वो ये कब कहते हैं, 1800 ईस्वी में। भूषण सिंह 1800 ईस्वी में। उसके बाद पोलीगिरी का विद्रोह यह तमिलनाडु में हुआ, जो कि वीर पी ऑफ कटाबन ने किया। वह 1799 में से लेकर 1801 ईस्वी तक चला। इसके बाद हुआ आपको भील विद्रोह यह पश्चिमी घाट में पड़ता है। भील विद्रोह कहाँ पड़ता है, पश्चिमी घाट, जो कि सेबरम ने क्या कर 1825 से लेकर 1831, यानी भील विद्रोह पश्चिमी घाट में सेबरम ने किया 1825 से लेकर 31 ईस्वी तक चला। उसके बाद रामौसी विद्रोह यह भी कहाँ हुआ, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ। रामौसी विद्रोह हुआ पश्चिमी घाट, जो कि चित्तर सिंह
उसके बाद यह हुआ 1822 ईस्वी से लेकर 1829 ईस्वी तक चला। उसके बाद पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह है, यह हुआ असम में। कहाँ हुआ? असम में, जिसमें टीपू ने किया। असम में टीपू ने किया 1825 से लेकर यह 1827 ईस्वी तक चला। पागलपंथी विद्रोह परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है। असम, टीपू और 1800 ऐसे याद रखिए। इसका प्रभावित क्षेत्र हो गया असम। उसके बाद अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? ये भी असम में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी असम में हुआ। गोमल घड़ कुंवर के यहाँ, कुंवर ने प्रारंभ किया, वो 1828 ईस्वी में। उसके बाद आपको बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन बिहार और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, जिसमें सैयद अहमद और तुती मीर, यानी दो व्यक्ति थे, सैयद अहमद और तुती मीर 1831 में। उसके बाद हो गया कोल विद्रोह, कोल विद्रोह छोटा नागपुर, ये कहाँ है? झारखंड में पड़ता है, जो कि बुद्धू भगत ने किया। यह कब हुआ? 1831 में। और उसके बाद ये हुआ बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद और तुती मीर, यह 1831 ईस्वी में चला। इसके बाद आया भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह यह कहाँ हुआ? झारखंड में। यह झारखंड के रांची जंगल महल से स्टार्ट हुआ। कहाँ हुआ? भूमि विद्रोह, जो कि झारखंड के रांची जंगल में जंगल महल से स्टार्ट हुआ। और गंगन नारायण सिंह यह 1832 ईस्वी में हुआ यहाँ विद्रोह। इसका जो कि प्रभावित क्षेत्र था झारखंड, रांची, जंगल महल। इसके बाद आता है खासी विद्रोह, खासी विद्रोह असम में हुआ, प्रभावित क्षेत्र हो गया असम। और उसके बाद हो गया, ये हो गया तीरथ सिंह ने, किसने किया? तीरथ सिंह। ये हो गया आपको समय। प्रभावित क्षेत्र, उसके बाद हो गया आंदोलन विद्रोह। तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ? आसाम में हुआ, जिसमें असम में उस पर तीरथ सिंह ने भाग लिया था। यह हुआ 1833 ईस्वी में। उसके बाद आपको हो गया कंद विद्रोह, कंद विद्रोह हो गया उड़ीसा और चक्र बिसोई में, जो कि 1837 ईस्वी में। उसके बाद आपको आ गया फराइजी विद्रोह, फराइजी आंदोलन। कौन सा आंदोलन आ गया? फराइजी आंदोलन। यह हो गया आपको बंगाल में। बंगाल क्या हो गया? प्रभावित क्षेत्र। इसका क्षेत्र हो गया प्रभावित बंगाल, और जिसमें सरियतुल्ला और टूटू मियां ने किया, यानी दो आदमी थे इसमें, सरियतुल्ला और टूटू मियां। यह 1838 से लेकर 1848 ईस्वी तक चला। फराइची आंदोलन, जो कि बंगाल प्रभावित क्षेत्र पर है, जिसमें संबंधित क्षेत्र है, संबंधित नेता थे सरियतुल्ला और टूटू मियां, जिसमें 1838 से 1848 चला। उसके बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल और बिहार में। प्रभावित क्षेत्र कहाँ पर है? नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो है बंगाल और बिहार पर है, जिसमें तीरथ सिंह, इसमें प्रमुख नेता थे तीरथ सिंह। 1854 से लेकर 1862 ईस्वी तक चला। कब चला? 1854 से 1862। इसके बाद संथाल विद्रोह, जो कि संथाल जाति के लोग की है, जो कि कहाँ? यह क्षेत्र प्रभावित हुआ बंगाल एवं बिहार में। उसके बाद सिंधु और कन्हू, इसमें चार व्यक्ति थे, चार भाई थे, सिंधु, कन्हू और चांद और भैरव। सिंधु, कन्हू, चांद, भैरव। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार और सिंधु, कन्हा, चांद, भैरव। यह 1855 से 56 में हुआ, जिसमें 1855 से 56 में तिलका मांझी ने क्या किया था? तिलका मांझी ने भागलपुर के कलेक्टर, जो कि अगस्टम को तीर और धनुष से क्या कर दिया? जख्मी कर दिया था। उसके कारण तिलका मांझी को क्या हुआ? बरगद के पेड़ पर फांसी लगा दिया गया, यानी चौराहा पर, भागलपुर के चौराहा, जो कि आज के दिन तिलका मांझी चौक है।
उसके बाद मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह किसने किया? मुंडा विद्रोह किया बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, जो कि खूंटी जिले यानी तमाल के निकट, कहाँ हुआ? खूंटी जिले के तमाल के निकट अली दहातू नामक गांव में, जो कि 1895 ईस्वी में अपने को ईश्वर का क्या कहा? दूत घोषित किया था। उसके बाद मुंडा विद्रोह, जो कि प्रभावित क्षेत्र हो गया आपको झारखंड। बिरसा मुंडा किसने किया? बिरसा मुंडा, जिसे धरती का आवा भी कहा जाता है, जिनको बिरसा मुंडा को धरती का आवा भी बोला जाता है। उसके बाद 1899 से 1900 ईस्वी तक चला। उसके बाद पाइका आंदोलन, जो कि पाइका विद्रोह, जो कि कहाँ हुआ? प्रभावित क्षेत्र हो गया आपको उड़ीसा। यह बख्शी जगबंधु ने किया। किसने किया? बख्शी जगबंधु, जो कि 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक चला। पाइका विद्रोह प्रभावित क्षेत्र पर हुआ उड़ीसा, और जक्सी जगबंधु, जो कि 1817 से लेकर 1825 तक चला। इसके बाद आपको आता है नील आंदोलन। नील आंदोलन में इसमें प्रभावित क्षेत्र आपको हो गया बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार यानी नील आंदोलन में जो कि प्रभावित क्षेत्र है बंगाल और बिहार, जिसमें तिरुत सिंह, किसने किया? तिरुत सिंह ने 1854 ईस्वी से लेकर 1862। उसके बाद पावना विद्रोह। पावना विद्रोह या पावना यानी बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ? पावना, बंगाल में, जिसमें ईसा चंद्र राय और शंभुपाल ने किया। किसने किया? ईसा चंद्र और शंभुपाल ने किया। यह 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक चला। उसके बाद आपको हो गया दक्कन का विद्रोह। दक्कन का विद्रोह यह महाराष्ट्र में हुआ। दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ। क्यों हुआ था? तो वो ये सभी के द्वारा हुआ था, एवं जैसे में भूमि वाले के विरुद्ध में और किसान सब मिलकर किए थे, तो उसी के लिए ये संबंधित नेता है, तो इसको सभी को बांट देगा, जिसमें 1874 से लेकर 1875 तक चला, यानी किसान और भूमि के विरुद्ध में हुआ। कुक्का आंदोलन, जो कि पंजाब में हुआ। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ, जिसमें भगत जवाहर मल यह 1840 ईस्वी। कुक्का आंदोलन पंजाब में हुआ, भगत जवाहर मल, जो कि 1840 में, जैसे 17 जनवरी 1800 क्या हुआ? 50 कुक्का को क्या किया? 1840 में 50 कुक्का विद्रोही को 75 में विद्रोही को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। यानी तोप के मुंह से 17 जनवरी को क्या किया? 50 कुक्का विद्रोहियों को तोप के आगे बांधकर उसको तोप से उड़ा दिया गया। उसके अगले दिन यानी 17 के बाद 18 जनवरी को 16 और कुक्का आंदोलन को क्या किया? बांधकर तोप से और उसी के जैसा उसको उड़ा दिया गया। उसके बाद रंगपाव का विद्रोह, यह आया आंध्र प्रदेश में। सीताराम और राजू ने किया। यह 1879 से लेकर यह था 1922 ईस्वी। ताना भगत सिंह आंदोलन यह बिहार में प्रभावित क्षेत्र कहाँ हुआ? ताना आंदोलन का बिहार, जो कि जतरा भगत सिंह ने किया। किसने किया? जतरा भगत सिंह। यह 1914 ईस्वी तक चला, 1914 ईस्वी में। उसके बाद तेभागा आंदोलन यह कहाँ हुआ? प्रभावित क्षेत्र बंगाल। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ, जो कि कमप्राराम और सिंह एवं भावना सिंह ने किया। कब किया? 1946 ईस्वी में। उसके बाद आपको आ गया तेलंगाना आंदोलन यह हुआ था 1946 ईस्वी में। तेलंगाना आंदोलन 1946 ईस्वी में। अब इसमें फिर से देख लेंगे। सन्यासी विद्रोह से स्टार्ट हुआ कब? 1760 से 1800 ईस्वी में। तो हम इसके बारे में जितना भी क्वेश्चन बना उसको हम पूरी तरह से देख लिए। अब परीक्षा की दृष्टि से आप इसको अच्छे तरह से देख लीजिए, 2 बार 3 बार, इसके बाद याद हो जाएगा। अब कुछ नहीं, सप्ताह में 1 बार देखिए, ताकि दोबारा भूले नहीं और वो क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप अपना देखते रहिए।